नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य के फोर्थ सेमेस्टर के आज पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे और पाठ्यक्रम के बाद में एक कहानी है उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई कहानी का अध्ययन करेंगे। तो फोर्थ सेमेस्टर में कुल 5 इकाई है। 5 इकाई में सबसे पहली इकाई में हिंदी उपन्यास का अर्थ, स्वरूप एवं प्रकार, उपन्यास का तात्विक विवेचन। पहली इकाई में क्या है, हिंदी उपन्यास का स्वरूप क्या है, उनका अर्थ, स्वरूप, प्रकार और उनके एक एक तत्व की विवेचना करेंगे। फिर उसके पश्चात हिंदी उपन्यास के अंतर्गत जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया, जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया उपन्यास है त्यागपत्र। त्यागपत्र उपन्यास को अपन विस्तृत पढ़ेंगे और ये त्यागपत्र उपन्यास के जो लेखक है वह जैनेन्द्र कुमार है और जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय भी पढ़ेंगे और त्यागपत्र उपन्यास का व्याख्यात्मक व आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। तो प्रथम इकाई में, पहली इकाई में उपन्यास का अर्थ, स्वरूप, प्रकार और उपन्यास का तात्विक विवेचन और एकमात्र उपन्यास दे रखा है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया त्यागपत्र उपन्यास। इस त्यागपत्र उपन्यास को पढ़ते हुए उसकी व्याख्यात्मक आलोचना करेंगे और उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय करेंगे। दूसरी इकाई में आत्मकथा। तो आत्मकथा का अर्थ और उसका स्वरूप। आत्मकथा दे रखी है अपने पाठ्यक्रम में, वह है अपनी खबर। अपनी खबर आत्मकथा पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी के द्वारा लिखी गई ये आत्मकथा है। तो आत्मकथा का अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है और आत्मकथा है अपनी खबर, और इस अपनी खबर आत्मकथा को लिखने वाले हैं पांडे बेचैन शर्मा उग्र। आत्मकथाकार कौन है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र। इसका प्रकाशन राजकमल नई दिल्ली से हुआ। आत्मकथाकार उग्र जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और अपनी खबर आत्मकथा का व्याख्यात्मक व आलोचनात्मक अध्ययन भी करेंगे। तीसरी इकाई में हिंदी कहानी का अर्थ, स्वरूप, प्रकार एवं जो अपनी पाठ्यक्रम में चयनित कहानियां हैं, कौन कौन सी कहानी है। तो पहली कहानी है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई ये कहानी है, सन 1915 में लिखी कहानी। अभी इसी कहानी का अध्ययन करेंगे। फिर दूसरी कहानी है पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई ये कहानी है। फिर जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कहानी गुंडा कहानी। और इन कहानियों के कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद और प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे और उनकी कहानी कला, चयनित कहानियों का व्याख्यात्मक व आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। तो कुल 3 कहानियां दे रखी है। उसने कहा था गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई कहानी है, पूस की रात कहानी जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है, और गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कहानी। और इन कहानीकारों का जीवन परिचय और आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट चौथी इकाई में आपके दे रखा है हिंदी कहानी का तात्विक विवेचन, यानी कहानी की एक एक तत्व की विवेचना करेंगे। फिर चयनित जो कहानियां हैं जिसमें लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई एक आंचलिक कहानी है।
फिर अमृतसर आ गया, भीष्म सानी जी के द्वारा लिखी गई कहानी। अमृतसर पंजाब का एक शहर है और पंजाब के उसी नगर का जिक्र किया गया है और भीष्म सानी जी के द्वारा लिखी गई यह कहानी है। वापसी कहानी उषा प्रियवंदा के द्वारा लिखी गई यह कहानी है और इन कहानीकारों का जीवन परिचय पढ़ते हुए कहानी का व्याख्यात्मक व आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। अंतिम 5वीं इकाई है आपके हिंदी निबंध का क्या अर्थ है, उसका स्वरूप और प्रकार। चयनित जो निबंध है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया निबंध लोभ और प्रीति, लोभ और प्रीति निबंध को पढ़ेंगे। दूसरा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया निबंध कुटज। तुलसी साहित्य के सांगत विरोधी मूल्य, तुलसी साहित्य के सांगत विरोधी मूल्य रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया निबंध। इन निबंधकारों का जीवन परिचय और व्याख्यात्मक आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। तो ये 5 इकाई है। 5 इकाई में कहानी, निबंध, उपन्यास आदि आपके पाठ्यक्रम में दे रखे। तो इस पाठ्यक्रम को आपको पूरा ध्यान रखना है। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ही इस हमें एक एक यूनिट को पढ़ना है, क्योंकि पाठ्यक्रम एक दावत के लिए एक वह मैदान होता है कि जिसमें उसे पता चलता है कि कितने दायरे में दौड़ना है। तो पाठ्यक्रम को ही ध्यान में रखते हुए हम एक एक यूनिट पढ़ेंगे। तो अपनी कहानी है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई कहानी। सन 1915 ईस्वी में यह कहानी लिखी गई। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कहानी का शीर्षक है उसने कहा था। अब उसने कहा था, उसने क्या कहा? तो कहानी का जो शीर्षक है उसने कहा था, यह कहानी सन 1915 ईस्वी में लिखी गई और यह कहानी पहली बार सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई। यह कहानी उस समय लिखी गई, एक और तो पूरा विश्व प्रथम विश्व युद्ध से जूझ रहा था, दूसरी ओर हिंदी कहानी अपने प्रारंभिक चरण में चल रही थी। उस समय कहानी के विकास के प्रारंभिक दौर में लिखी गई ये कहानी, उस समय चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई कहानी उनकी एक सबसे आदर्श कहानी मानी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी कहानी ये एक अधूरे प्रेम, त्याग और बलिदान की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म सन 1883 ईस्वी में जयपुर के पुरानी बस्ती में हुआ। मूलतः ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेरी गांव के निवासी है। मूलतः उनका गांव गुलेरी गांव है, कांगड़ा जिले में स्थित है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। मूलतः कहाँ के निवासी थे ये? गुलेरी गांव के, और ये गुलेरी पड़ता है कांगड़ा जिले के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश। गुलेरी जी बहुभाषाविद थे। इनके पिता का नाम शिवराम शास्त्री था, जो जयपुर के दरबार में ये ज्योतिर्विद थे। ये बहुभाषाविद थे जिन्हें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला के साथ
अंग्रेजी, लैटिन तथा फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी एक अच्छी पकड़ थी, अच्छी गति थी। अनेक भाषाओं के ये ज्ञाता थे, इसीलिए इन्हें बहुभाषाविद कहा गया है। वे संस्कृत के पंडित थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका प्रिय विषय था। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका प्रिय विषय था और संस्कृत के महान विद्वान थे। सन 1916 ईस्वी में इन्हें म्यू कॉलेज के अंतर्गत संस्कृत विभाग में इन्हें अध्यक्ष पद पर भी रखा गया था। उनकी गहरी रुचि भाषा विज्ञान में थी। गुलेरी जी की सृजनशीलता के 4 मुख्य पड़ाव हैं। समालोचक, ये इनकी पत्रिका है। समालोचक सन 1903 से 1906 तक, मर्यादा पत्रिका 1911 से 1912 और प्रतिभा पत्रिका 1918 से 1920 और नागरी प्रसारण पत्रिका 1920 से 1922। इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी का रचनाकार व्यक्तित्व बहुविध उभर कर सामने आया है। समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा और नागरी प्रसारिणी आदि इन्होंने पत्रिकाएं लिखी और इन पत्रिकाओं से इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने उत्कृष्ट निबंधों के अतिरिक्त 3 कहानियां लिखी। अपने जीवन काल में इन्होंने 3 कहानियां लिखी। सुखमय जीवन सन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में, उसने कहा था 1915 में। लेकिन गुलेरी जी को सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि है वह उसने कहा था कहानी से मिली। हिंदी जगत को दी, ये 3 कहानियां इन्होंने हिंदी जगत को दी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। इनके अलावा इन्होंने निबंध भी लिखे। मारेसी मोही कुटा और कछुआ धर्म इनके निबंध थे। मारेसी मोही कुठा और दूसरा इनका निबंध था कछुआ धर्म। इनके अलावा इन्होंने पुरानी हिंदी नामक एक आलोचना भी लिखी। आलोचना पुरानी हिंदी। इस आलोचना के अंतर्गत पहली बार इन्होंने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इस लेख में, पुरानी हिंदी नामक लेख में पहली बार उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का गुलेरी जी का निधन सन 1922 ईस्वी में, अल्पायु में इनका निधन हुआ। इनके द्वारा लिखी गई कहानी उसने कहा था, जिसका उद्देश्य एक अधूरे प्रेम, त्याग और बलिदान की यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस कहानी के मुख्य पात्र लौना सिंह, जो इस कहानी का क्या है, नायक है। लौना सिंह इस कहानी का नायक है। कहानी का मुख्य पात्र जो प्रेम, त्याग और बलिदान का ये प्रतीक है। यानी अपने प्रेम का निर्वाह करने के लिए, अपने संपूर्ण जीवन में वह सब कुछ त्याग कर उसे पूर्ण करने के लिए अंत में वह अपना क्या कर देता है, अपने प्राणों का
बलिदान यानी प्राणों का बलिदान देकर भी अपने प्रेम का वह निर्वाह करता है। दूसरा कहानी का जो पात्र है हजारा सिंह, लाना सिंह का मित्र है, जो युद्ध में अपने कर्तव्य के प्रति वह समर्पित है। हजारा सिंह सूबेदारनी लाना सिंह के बचपन की प्रेमिका, सूबेदारनी लाना सिंह के बचपन की क्या है, प्रेमिका है, जो बाद में सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बनती है। अब ये सूबेदारनी कौन है, हजारा सिंह की क्या है, ये पत्नी है। लेकिन उससे पहले लाना सिंह की ये प्रेमिका रह चुकी है सूबेदारनी, जो हजारा सिंह की क्या है, पत्नी। वजीरा सिंह लाना सिंह का साथी है, जो युद्ध में अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित है। बोधा सिंह लाना सिंह का एक और साथी, जो युद्ध में कर्तव्य के प्रति समर्पित है। तो कहानी के जो पात्र है लाना सिंह, हजारा सिंह, सूबेदारनी, वजीरा सिंह, बोधा सिंह। इसके अलावा कुछ अन्य पात्र भी देखने को मिलते हैं, वे गौण पात्र है कीरत सिंह वगैरह, लेकिन मुख्य पात्र लाना सिंह, हजारा सिंह कहानी और सूबेदारनी, बोधा सिंह, ये कहानी के क्या है, मुख्य पात्र है। कहानी के मूल संवेदना क्या है कि उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा की बात है। यानी अपने उसने कहा था, उसने क्या कहा, यानी सूबेदारनी ने जो लाना सिंह की जो प्रेमिका थी, वह लाना सिंह को एक वादा करती है अपने बच्चों का अपने बच्चों की रक्षा करने का युद्ध भूमि में, और उनकी रक्षा के लिए अपने प्रेम की खातिर उस प्रेम के खातिर उन प्रेम के निर्वाह के लिए वह क्या करता है, अपना बलिदान देकर भी उस सूबेदारनी के बच्चों की रक्षा करता है। तो वह एक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा की भावना को दिखाता है। इस कहानी में युद्ध की पृष्ठभूमि पर, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है कहानी, और यह भावनात्मक संबंधों के आधार पर मानवीय मूल्यों के पुनर्निर्माण की कहानी है। कहानी सबसे पहले ये कहानी 5 भागों में विभाजित है, 5 भागों में विभाजित है, और पंजाब का एक नगर है अमृतसर। अमृतसर के एक बाजार के दृश्य से ये कहानी प्रारंभ होती है, और अंत में इस कहानी का बेल्जियम की युद्ध भूमि में लाना सिंह की मृत्यु के साथ इस कहानी का अंत होता है। कहानी बढ़ता है, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान, बड़े बड़े शहरों की इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पिट छिल गई, इक्के गाड़ी और कान पक गए हैं। तो बाजार का दृश्य, बाजार में इक्के गाड़ी का दृश्य बताया है, और उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट इक्का गाड़ी वाले को कहते हैं, बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगाए। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से दूनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं। यानी राह पर चलते हुए पैदल चलते लोगों को वह किस तरह से इक्के गाड़ी वाले उन्हें बीच में से हटाने का लोगों को हटाते हैं। कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरे को छिद कर नहीं है, चित कर है, चित कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की गिलानी
निराशा और शोक के अवतार बने, नाक की सीध चले जाते हैं, यानी एक ही रेखा में वे इक्का गाड़ी वाले अमृतसर के बाजार में चलते हैं और घोड़े की पीठ को चाबुक से चलते हुए। तब अमृतसर में उनके बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर बचो खालसा जी। अब वे किस तरह से उन्हें हटाते हैं, तो क्या कहते हैं, बसो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बासा। बासा यानी बादशाह। कहते हुए सफेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे यानी केले वाला, खोमचे और बारे वाले के जंगल में से वे राह खींचते, उनका वह रास्ता देखते हैं। क्या मजाल है जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़ी। वे जी और साहब के बिना रास्ते से हटते ही नहीं थे। यही बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर चलती तो है, लेकिन मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। तो वो मीठी यानी छुरी की तरह महीन मार करते हुए उनकी जीवा चलती है। तो ये अमृतसर की बाजार का दृश्य बताया है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी, चेतावनी यानी चेतावनी, बार बार चेतावनी देने पर भी लिक से नहीं हटती, लिक से यानी अपने रास्ते से वह नहीं हटती है, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। अब उन्हें कैसे हटाया जाता है, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगी, हट जा कर्मा वाली, अच्छे कर्म वाली, हट जा पुत्र प्यारी यानी पुत्रों के प्यारी, बच जा लंबी वाली यानी तू लंबी उम्र वाली है, तुम मेरी इक्का गाड़ी के बीच में क्यों आना चाहती है। समझती में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, या पे कहा गया कर्मा वाली है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो इस तरह से वे इक्का गाड़ी वाले बीच रास्ते में चलते हुए लोगों को हटाने का क्या कर रहे, प्रयास कर रहे। ऐसे बंबू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की, ऐसे उन बंबू काट इक्का गाड़ी वालों को हटाते हुए एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर मिली, चौक की दुकान पर मिल जाता है, और उसके बालों और इसके ढीले सूतने से जान पड़ता है, बाल और उनके ढीला जो सूतने यानी पाजामा, पाजामा, तो ये सिख की पहचान होती है, लंबे केस और उनके ढीले सूतने से जान पड़ता है, पजामा से जान पड़ता है कि दोनों क्या है, सिख है। सिखों की पहचान क्या, लंबे केस होते हैं और उसने एक ढीला पजामा पहन रखा था। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। वह कौन, जो वह लड़का है, यहाँ पे कौन है, वह लाना सिंह, जो वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, और यह रसोई के लिए बढ़िया, कौन, वह लड़की जो अमृतसर की बाजार में चौक की दुकान पर वह अपने मामा के लिए केस धोने के लिए दही लेने आया था, और वह रसोई के लिए बढ़िया, कौन, सूबेदार ने। दुकानदार एक परदेसी से गुत रहा था, उससे कुछ बात कर रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था।
तो जैसे ही उस दुकान पर वे गए तो वह दुकानदार एक किसी परदेसी से गुथ रहा था, बातें कर रहा था, और वह पापड़ उनसे शेर भर पापड़ देने से वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा था। तेरे घर का है, अब वो दोनों आपस में बातें कर रहे, तेरे घर का है मगरे में, और तेरे, तो जैसे ही लौना ने पूछा कि तेरे घर का है, तो उस लड़की ने क्या कहा कि मेरा घर का है मगरे में, एक स्थान है अमृतसर का, और तेरे, लड़की ने कहा, तो उसने कहा मांझी में, ये भी स्थान है अमृतसर का, मांझी में, यहां कहां रहती है? अब उस लड़के ने कहा यहाँ पे कहां रहती हो? अतर सिंह की बैठक में भी मेरे मामा होते हैं। तो लड़की ने क्या कहा कि मैं यहाँ अतर सिंह की बैठक में रहती हूँ और वे मेरे क्या होते हैं? मामा जी होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उस लड़के ने कहा, और उनका घर गुरु बाजार में है, अमृतसर के गुरु बाजार में उनका घर है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा, उन लड़के और लड़की का सौदा देने लगा, जो उस दुकान पर जो वस्तु लेने आए थे वह देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? उस लड़के ने जैसे ही उस दुकान से वे सामान लेकर हटे, और फिर उस लड़के ने कहा, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई नहीं, सगाई। कुड़माई का अर्थ क्या होगा? सगाई। इस पर लड़की कुछ आगे चढ़ाकर दत्त कहकर दौड़ गई। जैसे ही लड़के ने कहा तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की ने आगे चढ़ाकर दत्त कहकर वहां से वह हट गई, दौड़ गई। लड़का मुंह देखता रह गया, लड़का देखता ही रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के या दूध वाले के या अकस्मात दोनों मिल जाते, कभी दूध वाले के या सब्जी वाले के या वे अकस्मात अचानक मिल जाते। महीना पर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? फिर से उस लड़के ने 2-3 बार पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, सगाई। और उत्तर में वही दत्त मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। अब ऐसे ही एक दिन उसने कह दिया उस लड़के को चिढ़ाने के लिए, हाँ हो गई। तो उस लड़के ने कहा, कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू, कि कब हुई कुड़माई? तो देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। सालू किसे कहेंगे? ओढ़नी को। सालू क्या है? ओढ़नी। लड़की भाग गई। ऐसे कहते ही वह भाग गई। लड़की ने घर की राह ली। रास्ते में लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली, घर की ओर गया। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, अपने स्थान से उसे हटा दिया, यानी धक्का दिया। क्यों? क्योंकि अब उस लड़के का मूड ऑफ हो गया। जैसे उसने कहा कि हाँ हो गई सगाई, तो वह जो रास्ते में आ रहा है उन्हें नुकसान पहुंचाते हुए घर की ओर जा रहा है। तो रास्ते में लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी नहीं है, छाबड़ी है ये। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई।
एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। जो रास्ते में आ रहा है उसे नुकसान पहुंचाते हुए वह लड़का घर की ओर जा रहा है। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। अब सामने से कोई नहाकर आ रही एक वैष्णवी से वह टकराया और अंधे की उसने उपाधि पाई। तब वह घर जाकर पहुंचा। अब कहानी का जो दूसरा भाग है नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।